प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज सुबह इस घरेलू कलीसिया में आप सबको हम स्वागत करते हैं। और जैसे कि आज हम लोगों ने 12 भजन संहिता को पढ़ा, ये हमारा 12वां घरेलू कलीसिया का आराधना है और 12वां संगीत भजन संहिता को हम आज पठन कर रहे थे। इस समय मैं आप लोगों के बीच में खड़ा होकर परमेश्वर के भजन संहिता 12 में से थोड़ी बातों को आप लोगों को बताना चाहूँगा, उससे उद्बोधन देना चाहूँगा, क्योंकि ये गीत जो है परमेश्वर के लोग भक्तजनों ने लिखा है, अपने हृदय की गहराई से, अपने जीवन के अनुभवों से लिखा है। इसीलिए हम लोगों के जीवन में भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत होता है। वो उस वचन को सुनने से, उस वचन को हमारे हृदय में हमको ग्रहण करने से हमारे जीवन में भी बहुत सी बातों में हम आनंद पा सकते हैं, आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए हम वचन को मनन करने के लिए थोड़ा समय अपने हृदय को प्रभु की ओर लगाएं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 भजन का शीर्षक में लिखा हुआ है कि ये भजन जो है प्रधान बजाने वाले के लिए खर्ज की राग में दाऊद का भजन है। अगर आपको याद होगा, 6ठे अध्याय को भी जब हम देखे थे, भजन संहिता 6ठे अध्याय को भी देखे थे, उसमें भी हम देख सकते हैं कि खर्ज का एक राग करके वहां लिखा हुआ है। ये जो है बाइबल में ये 2 जगहों में ही इस राग को हम देख सकते हैं। और ये मान्यता है कि ये जो है एक बड़े तार वाले यंत्र है और उस बड़े तार वाले यंत्रों में इस गीत को गाया जाता था। और इस गीत में जो है बहुत जल्द, पिछले बार भी मैं बताया था 6ठे अध्याय में भी उसी प्रकार से मैं सोचता हूं, मैं मानता हूं मेरे अध्ययन के आधार पर कि ये जो भजन है जो खर्ज के राग पर गाया जाता है, उसमें 2 ऑपोजिट पोजीशन को बार बार दिखाया जाता है या 2 रीति से उसको दिखाया जाता है। एक जो है विषाद के साथ, दुख के साथ, और दुख की परिभाषा बोलने के लिए बताया जाता है समय। दूसरा जो है वो आनंद, उल्लास और एक जोश देने वाला एक गीत है करके हम देख सकते। जैसे कुछ गाने हैं, जैसे कुछ गाने हम लोग हमारे हिंदी भाषा में भी हम गाते हैं। जब वो शुरुआत होता है तो वो गाना जो होता है बहुत शांत होता है, लेकिन थोड़ा देर के बाद उसमें एक टेम्पो पकड़ता है। तो कई गाने जो होते हैं इस प्रकार के 2 टेम्पो में चलते, तो उसी प्रकार से 2 बीट्स जो होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं। और इसी प्रकार इस गाने में भी हम देख सकते हैं, एक तरफ तो दुख है कि परमेश्वर, अच्छे लोग नष्ट हो रहे, धार्मिक लोग नष्ट हो रहे। दूसरे तरफ हम देखते हैं कि परमेश्वर उठ रहा है और विरोधियों को नष्ट कर रहा है। तो 2 प्रकार के चिंताओं को यहां पर आप देख सकते हैं। तो मुख्य रीति से ये दाऊद का भजन है करके हम देखते हैं। दाऊद का भजन का मतलब मैं बार बार बोलता हूं, दाऊद से संबंधित, दाऊद के द्वारा लिखा गया हो सकता है, दाऊद के जीवन के ऊपर लिखा गया हो सकता है, दाऊद के समय में जो गीतकार थे उनके द्वारा लिखा हो सकता है, या दाऊद ने खुद इन गीतों को कहीं से कलेक्ट करके इस्राएली लोगों के बीच में लाया हो सकता है। ये सब जो है तर्क जो है लोग देते हैं, तो उसके अंदर हम लोग इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर दाऊद का जीवन का अनुभव भी अगर आप उसके साथ मिला सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि सच में दाऊद के जीवन में ऐसे बहुत से अनुभव हुए हैं जब उसके साथ देने वाले अच्छे लोगों की मृत्यु हो गई है। उसका दोस्त जो जोनाथन उसका साथ देता था, उसका मृत्यु हो गया है। और ऐसे लोग जो उसके विरोधी थे वो लोग जीते जा रहे थे, वो लोग उनका मृत्यु नहीं हो रहा था। तो ऐसा एक तर्ज में अगर आप देखेंगे तो दाऊद के बहुत सारे अनुभव को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो मुख्य रीति से ये जो भजन संहिता है ये हमको 2 बातों को बताता है। मुख्य रीति से ये भजन हमको बताता है कि दुष्ट लोग जो है वो लोग जो है बढ़ रहे हैं, वो उनका अन्याय करने वाले लोग जो है वो बढ़ रहे हैं, उनका कुछ हानि नहीं होते दिख रहा है। लेकिन जो अच्छे लोग हैं, जो परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, सीधे लोग हैं, उन लोग नष्ट होते जा रहे हैं। और ये कंसर्न जो है आज भी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रभु के दास लोग, बहुत से प्रभु के अच्छे लोग जो है वो इस कोविड के सिचुएशन में वो मारे गए, हम लोगों को छोड़ के चले गए। लेकिन वो लोग जो दुष्टता करते हुए लोगों को मारते हुए जी रहे हैं, वो लोग का कुछ भी नहीं हो रहा है। कोविड तो क्या, उन मास्क बिना पहने घूमते हैं और बहुत से तरीकों से वो सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं पालते, लेकिन उन लोग के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो मास्क पहन के सब कुछ सैनिटाइज करके चलता है, उनके जीवन में हम देखते हैं कोविड का अवस्था। तो
इस गीतकार के जैसे हम भी कभी शायद पूछते हैं प्रभु से, प्रभु क्यों ऐसा हो रहा है कि अच्छे लोग नष्ट हो रहे हैं, जो प्रभु जो अच्छे लोग हैं, जो समाज का सेवा करते हैं, समाज में अच्छे स्थान में हैं, प्रभु के दास हैं, दासी हैं, सेवा करते थे, लोगों का सहायता करते थे, दूसरों को मदद करते, ऐसे लोग क्यों नष्ट हो रहे हैं? तो उसी सर्ज पर ये जो वचन है वो भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो व्यक्तियों की बातचीत के बारे में या दो प्रकार के लोगों के बातों के बारे में लिखा है। एक दुनिया में दुनियावी रीति से चलने वाले लोग जो अपने ओंठ को, अपने जुबान को इस्तेमाल करते हैं लोगों को बुराई करने के लिए, लोगों को नष्ट करने के लिए। लेकिन वही जगह पर दूसरा एक व्यक्ति है जो हम परमेश्वर कहते हैं, वो परमेश्वर जो हमारा प्रभु है, वो अपना वचन लोगों को बनाने के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए और साहस देने के लिए बनाता है। उसका वचन जो है, जैसे आगे देखेंगे कि उसका वचन जो है 7 बार ताया हुआ सोने से भी खरा है करके बाइबल बताता है। तो इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन में हमें क्या मिल सकता है? ऐसे समस्याओं के बीच में जब चारों ओर हमारा विरोध देखते हैं, उस समस्याओं के बीच में हम परमेश्वर का वचन में सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं, हियाव को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं मनुष्य जो है वो झूठा है, झूठी बात बोलता है, झूठा अवस्था देता है, लेकिन परमेश्वर जो है वो खरा है, उसका बातें सच्ची है और जो को कहता है वो करता है और वो प्रकट करके हमें दिखाता है कि उसके धार्मिकता और उसका जीवन जो है हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं उसका शुरुआती जो पद है, पहला पद जो है उसमें एक विषाद है, एक दुख है, एक फरमान है कि हे प्रभु, वो कहता है हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से विश्वासी लोग मर मिटे हैं। अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में जब हम किसी के साथ दोस्ती यारी करते हैं, हम अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करते रहते हैं, अचानक से हम देखते हैं कि जो हमारे साथ अच्छे बिहेवियर में थे या तो वो चले गए हैं या फिर या पलट गए हैं, बदल गए हैं, या फिर वो मर गए। ऐसे एक अवस्था में हम देखते हैं जिनको हम विश्वास कर सकते थे, जिनके साथ हम अच्छी रीति से रह सकते थे, ऐसे लोग मिलते नहीं हैं। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वो लोग हमेशा हमारे सामने आमने सामने आते जाते रहते हैं। तो एक ऐसा अवस्था दाऊद के जीवन में भी आया होगा, शायद इसीलिए उसने ये लिखा होगा, या दाऊद ने इस चीज को अनुभव किया होगा लोगों के जीवन में, इसलिए इस बात को लिखा होगा। या जो भी दाऊद के समय के लेखक थे उन्होंने इस बात को लिखा होगा, जो हम लोग भी कह सकते हैं, आप और मैं भी इस बात को मान सकते हैं कि सच में परमेश्वर अच्छे लोग, भले लोग नष्ट हो जा रहे, आप बचा लीजिए प्रभु, आपके अलावा और कोई नहीं है, आप ही बचा सकते हैं, आप ही इस अवस्था को बदल सकते हैं। वो कहता है प्रभु सब चापलूस ओंठों को और उस जीव को जिसमें बड़ा बोल निकलता है काट डालेगा। हालेलुया। प्रत्येक मनुष्य अपने अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है और चापलूसी की ओंठों में दो रंगी बातें करता है करके लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, चापलूसी करने वाला और चापलूसी बोलने वाला, अपने पड़ोसी से झूठ बोलने वाला, एक भ्रम करके एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है करके दिखा रहा है। सामने मुंह में अच्छी अच्छी बातें बोलता है लेकिन अंदर उनका विष होता है करके बाइबल बताता है। ऐसे लोग चारों ओर हमारा आज घिर चुके हैं। एक मार्केटिंग पॉलिसी जैसा, एक फेक हंसी सामने देखकर अपना कार्य को पूरा करने का एक सोच लेकर आने वाले एक लोगों को हम देखते हैं चारों ओर। अपने पड़ोसी से ठग कर, अपने पड़ोसी को झूठ बोलकर उसको नष्ट करने की इच्छा रखने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु काट डालेगा करके, प्रभु मार डालेगा करके जो बोला गया है वचन, उस पर ना विश्वास करके वे कहते हैं हम अपने जीव ही से जीतेंगे, हमारे ओंठे हमारे ही वश में है, हमारा प्रभु कौन है। तो आप देख सकते हैं, तो यहां पर भजनकार पहले आयत में कहता है प्रभु बचा ले क्योंकि अच्छे लोग मर रहे, और दूसरा तीसरा चौथा पद में हम देख सकते हैं वो लोग जो बुरे हैं, वो कैसे बुरे हैं, वो लोग अपने जीव से पड़ोसी को झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं, एक दूसरे का सामने जब आते हैं तो अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन पीछे से उन्हीं के ऊपर वार करते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे लोग कहते हैं हमारा प्रभु कौन है, हमारा जीव से हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। वी आर पीपल ऑफ टॉक्स। हालेलुया। हम बोलने वाले लोग हैं। आज अगर
आप देखेंगे बहुत से प्रभु के दास लोग, बहुत से प्रभु के दासी लोग, वो लोग बातें बहुत करते हैं। मैं एक बार एक प्रभु के दास को मैं सुन रहा था और वो विश्वास के बारे में प्रचार कर रहे थे, विश्वास के बारे में प्रचार कर रहे थे, बहुत ही अच्छा प्रचार कर रहे थे। विश्वास ऐसा है, विश्वास ऐसा है, तुम ऐसा विश्वास करो। और मैं मजे की बात यह है कि मैं उनका ट्रांसलेशन भी कर रहा था, और जब वो विश्वास के बारे में बता रहे थे, विश्वास के बारे में बताते 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 ट्रांसलेशन में कर रहा था, मुझे मजा आ रहा था। वाह क्या बात बोल रहे हैं, वो विश्वास के बारे में कितना अच्छी बातें सिखा रहे हैं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? आखिर में विश्वास सिखाने वाला प्रभु का दास ने सब लोगों को बोला, मैंने तुमको आके विश्वास सिखाया, इसलिए तुमको क्या करना है, तुम्हारे पर्स से सबसे अच्छा नोट निकालना है, सबसे अच्छा ज्यादा नोट निकालना है और तुमको देना है। और मेरे प्रियो, मैं उसको देखकर मैं घबरा गया। और हालेलुया, जब ये बात को वो बोल रहे थे और इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा था, मेरा हृदय रो रहा था। और क्योंकि कर्तव्यनिष्ठ होकर मैं ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन मेरा हृदय रो रहा था और मैं देख रहा था लोग दे रहे थे पैसा। और उसके बाद मैं ये बात को सोचा, प्रभु ये व्यक्ति जो है विश्वास के बारे में सिखा रहा है, विश्वास के बारे में लोगों को बता रहा है कि कैसे विश्वास करते हैं, लेकिन खुद उसका प्रचार के बाद वो विश्वास से लोगों से पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन वो लोगों को ठग कर, लोगों को चापलूसी कर लोगों का इमोशन के साथ खेल कर वो पैसा ले रहा है। आज बहुत से प्रभु के दास लोग, प्रभु के दासी लोग ऐसे बन गए हैं जो लोगों को ऐसे ऐसे बातें बोल देते हैं, ऐसे कुछ बातें दिखा देते हैं, ऐसे कुछ सिखा देते हैं। उनके हृदय में लगता है इनके द्वारा हमको कुछ मिलेगा, आशीष मिलेगा, और लोग क्या करते हैं, अपना सब कुछ उनको देते। एक बार एक जगह में किसी ने थोड़ा सा मोटिवेट किया, प्रचारक ने, और वो जो औरत थी वो अपना कान का सोने का जो बूंदी होता है उसने उसमें डाल दिया। उसके पास कुछ भी नहीं था, गरीब औरत, और वो बूंदी को ले जाकर प्रभु का सेवकाई में नहीं लगाया, वो अपने बीवी को जाके दिया, बोला तू लगा ले इसको। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस ऐसे इमोशनली लोगों को ठग कर और नष्ट करने वाले एक समय में हम लोग हैं। और ये कलीसिया के अंदर भी है, कलीसिया के बाहर भी हम उसी चीज को देखते हैं, दुनिया में भी यही चीज को देखते हैं, जहां पर लोग जो है, जो सामर्थ्य लोग है, पावरफुल लोग हैं, वो जो कुछ बोल नहीं पाते, उनकी बात को इस्तेमाल करते। पिछले दिनों मैं एक देख रहा था, जो पावरफुल लोग होते हैं वो लोग जो है मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं, और जो पावरलेस लोग हैं वो लोग मीडिया को विरोध में बोलते हैं करके बोल रहे थे एक पत्रकार महोदय। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक्चुअली जो बोल नहीं सकते उनकी आवाज बनने के लिए ही पत्रकारिता है, और जो बोल सकते हैं, किसी का भी आवाज को दबा सकते हैं, इनके विरोध में बोलने के लिए है। लेकिन आजकल हम देखते हैं हर जगह में ऐसा है, जो पावरफुल है, जो अच्छा कर रहा है, उसके विरुद्ध में कोई भी कुछ बोलता है उसको दबा दिया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहता हूं, एक ऐसी अवस्था में परमेश्वर का वचन कहता है, 5वें पद में लिखा है, दीन लोगों को लूटे जाने और दरिद्रों के कराहने के कारण परमेश्वर कहता है, अब मैं उठूंगा, जिस पर वे पुकारते हैं उसमें मैं चैन विश्राम दूंगा। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर उठने की बारे में कह रहा है। तो आप देख सकते हैं जो खर्ज की राग है उसमें जो है पहला 4 लाइन जो है उसमें थोड़ा सा दबकर है, उसमें गाना जो है थोड़ा लो बीट में चल रहा है, एक टोन जो है थोड़ा सा दुख का, एक पीड़ा का टोन है। लेकिन 5वें और 8वें आयत तक जब हम आते हैं उसमें एक वीरता का, सामर्थ का और उत्साह का जो राग में है उसमें एक बदलाव आता है करके आप इस गीत को देखते हुए जाने। क्योंकि मैं गानों को देखता हूं, गानों को गाता हूं, गानों को लिखता हूं, खुद के गाने बाहर करता हूं, तो मुझे मालूम है जब हम एक गीत को बनाते हैं, कुछ गाने जो होती हैं वो सीधा शुरुआत से लेकर आखिर तक एक ही टेम्पो में चलते हैं, लेकिन कुछ गाने जो होते हैं उसमें अंतड़ा होता है। अंतड़ा का जो गाने का जो तरीका होता है उसका मुखड़े से अलग होता है। मुखड़ा का जो गाना, मुखड़ा जो होता है वो कभी कभी अंतड़ा और मुखड़ा बिल्कुल अलग ही एक धुन में चला, अलग ही धुन में होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में एक टैग लाइन या फिर जिसको हम ब्रिज बोलते हैं वो होता है। तो वो जो ब्रिज होता है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग ही हो सकता है। अंग्रेजी गानों में भी आप उसको देख सकते हैं, हिंदी गानों में भी आप उसको देख सकते हैं। खासकर आजकल जो हिंदी गाने बनते हैं उसमें ज्यादा इस चीज को आप देख सकते, जो लोग ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन पुराने जो गाने थे उसमें क्या था, एक ही
प्रकार का बीट बजता था, हर गाने में एक ही प्रकार का बीट बजता था या टेंगो बजता था, उसी में लोग गाते थे। लेकिन आजकल जो है उस बीट्स में भी अलग अलग है। शुरुआत का गाना कुछ अलग रीति से चलता है, बीच का गाना कुछ अलग रीति से चलता है। शुरुआत में कुछ प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, बाद में किसी और प्रकार के इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। एक ही गाने में तबला भी बजता है और उसी गाने में नगाड़ा भी बजता है। तबला बजने के बाद नगाड़ा बजने का समय आता है जब वो गाना उस प्रकार से होता। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी एक गाना जो है तबले के साथ या मृदंग के साथ चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ, इस गाने का जो राग है वो ऊंचाई में चला गया, बीट बढ़ गया। वो कह रहा है परमेश्वर उठने वाला है और क्या करने वाला है, वो न्याय विचार करने वाला है। उन लोगों को जो मारे जा रहे हैं, जब वो पुकारेंगे, जब वो प्रार्थना करेंगे, उनके लिए कार्य करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, लूका 18 में लिखा है, जो लोग प्रभु का नित्य नाम लेते हैं उनके लिए परमेश्वर कार्य करेगा करके। हालेलुया। एक विधवा जो एक भय न मानने वाले लोग व्यक्ति के पास गया था, जो मनुष्य का कदर भी नहीं करता था, परमेश्वर का भय भी नहीं करता था, उससे कहता है हालेलुया, मेरा न्याय विचार कर, मेरे जो प्रति है उनके विरोध में तू मेरा न्याय विचार कर। तब उसका क्या करते हैं, वो बोलता है मैं तो प्रभु को भय नहीं करता, लोगों का भी तर्ज नहीं करता, लेकिन ये औरत मुझे परेशान करेगी, इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस चीज से छुटकारा पाने के लिए अपने आप को इसमें से निकालने जा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के वचन के निकट में अपने आप को समर्पण करें और प्रार्थना करें, हालेलुया, प्रभु मेरे जीवन में एक परिवर्तन लाइए, मेरे विरोध में जो बातें किए जा रहे हैं, जो लोग मेरे को बोल रहे हैं, मैं जो सेवकाई कर रहा हूं तेरे लिए नहीं कर रहा हूं, पैसे के लिए कर रहा हूं, और कोई मेरे को बोल रहा है तू क्यों बेकार में सेवकाई कर रहा है, तू झूठा है, तू अच्छा पास्टर नहीं है, या तू अच्छा विश्वासी नहीं है, या फिर तेरे चर्च जाने के पीछे प्रभु का उद्देश्य नहीं है, दुनिया भी उद्देश्य है करके बोलते हैं, तो आप प्रार्थना करके बोलिए, प्रभु ये मेरा सच्चाई नहीं है, आप मेरे सच्चाई को जानते हैं, आप मेरे सच्चाई को आप जानते हैं। इसलिए प्रभु जो ऐसा बोलते हैं, जो चापलूसी करते हैं, जो अपने जुबान से कुछ भी बोलते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी बोलते हैं, हालेलुया, उन लोगों को आप क्या कीजिए, अपने न्याय के द्वारा आप उनका हिसाब लीजिए। और उसके बाद कहता है परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी के मिट्टी पर ताई गई है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और 7 बार निर्मल की गई है। तो यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर जो बोला है कि मैं करूंगा, ये जो वचन है ये बहुत ही निर्मल पवित्र वचन है। इब्रानी उसका 4:12 में लिखा है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार से ज्यादा चौकी है, आत्मा और प्राण को भी विच्छेद करने वाली, हर एक हड्डी की मज्जा तक प्रवेश करने वाली, इतनी ताकतवर, हालेलुया, आप बोल सकते हैं एक लेजर से भी ज्यादा, हालेलुया, पावरफुल, एक हालेलुया क्या है, एक कंसंट्रेटेड लाइट अगर होगा तो वैसा है परमेश्वर का वचन, और वो अंदर तक जाता है, एक्सरे, गामा रे, उससे भी बढ़कर, हालेलुया, परमेश्वर का वचन का सामर्थ्य है। हालेलुया, एक्सरे तो हड्डियों से लटक कर रह जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, और गामा रेस में कुछ और चीजें लटक जाती है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो क्या कर सकता है, बार बार छेद कर सकता है, आत्मा और प्राण का भी छेद कर सकता है। तो इतना पावरफुल कंसंट्रेटेड लाइट है परमेश्वर का वचन। और यहां पर कहता है परमेश्वर का वचन जो है 7 बार ताया हुआ सोने से भी, चांदी से भी, हालेलुया, वो क्या है, अच्छा है, हालेलुया, आप समझ सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन को अगर आप थामे रहोगे, उस वचन को आप लोगे, मैं हमेशा कहता हूं किसी प्रभु के दास का अभिषेक को आपको मिल सकता है, उनके साथ जुड़े रहेंगे तो वो अभिषेक मिल सकता है। एलिया के पास जो अभिषेक था, वो अभिषेक को, हालेलुया, सारेफात के विधवा के पास, उसके रोटी के पास आने के लिए सारेफात का विधवा ने क्या किया, उसका घर का आटा से बना हुआ रोटी, हालेलुया, एलिया को दिया, अभिषेक जो है वो ट्रांसफर किया, वो मिरेकल होने लगा उस आटे के अंदर। वो अभिषेक आ सकता है, लेकिन वो एलिया का अभिषेक जो है परमेश्वर के आधार पर, परमेश्वर के बोले गए कार्यों के आधार पर हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का जो अभिषेक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 बार ताया हुआ है। परमेश्वर के दास में कमी कमजोरी आ सकती है, एलिया वे दुख सुख भोगी मनुष्य था, उसमें कमजोरी आ सकता है, लेकिन परमेश्वर का हालेलुया वचन में कोई कमजोरी नहीं है, वो निर्मल है, सच्चा है। वो कहता है तू ही है परमेश्वर, उनकी रक्षा करेगा, उनको हम इस काल के लोगों से सर्वदा के लिए बचाए रखेगा। जब मनुष्य में निचपन का आदर होता है, तब दुष्ट लोग चारों ओर अकड़ते फिरते हैं। तब 12 पद को दोबारा से पढ़ेंगे, हे परमेश्वर बचा ले, क्योंकि एक भी भक्त नहीं रहा, मनुष्यों में से
हालेलुया, विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं, इसलिए प्रभु बचा ले, इसलिए प्रभु हमें छुपा ले। तो मेरे प्रियो, इन वचनों के साथ आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते आगे बढ़िए। आपके जीवन में कोई अगर आपका विरोध कर रहा है तो उसके साथ लड़ने मत जाइए, उसको बोलिए एक बात, या तो प्रार्थना कीजिए प्रभु से, प्रभु इस बात को आप जानते हैं, आप इसके प्रति क्रिया कीजिए और परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। मैं इतना बोलकर मेरे वक्तव्य से विराम लेना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा, इस घरेलू कलीसिया के द्वारा, मेरे बात जो बोलने वाले उनके वचनों के द्वारा आपको आशीष करने जा रहे हैं, इन सबको आप परमेश्वर के द्वारा प्रभु के दास के हाथों में वापस मैं सौंपना चाहता हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।